तो चलिए आज से हम कंटिन्यू करते हैं हमारी जो सीरीज थी जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डिवाइड 60 इंटू 2 पार्ट्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 60 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। तो 60 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है मतलब वो, अब आप ये मत सोचिए कि 30-30 होगा। जैसे कि 60 को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ 30-30 हो सकता है, लेकिन 20-40 भी तो हो सकता है, 10-50 भी तो हो सकता है, तो हो कुछ भी सकता है। बट हमें ये गैस करके नहीं चलना है कि हाँ दोनों इक्वल है और 30-30 हो गया। तो अगर 60 को हमें डिवाइड करना है ना, 60 को, तो हम बोल सकते हैं कि एक नंबर अगर x हुआ तो दूसरा नंबर 60 माइनस ऑफ x होगा। क्या मतलब, अगर मान लीजिए कि एक नंबर 10 था तो दूसरा नंबर 60 माइनस 10 अपने आप 50 हो जाएगा। 60 माइनस x की वैल्यू 10 ले ली, तो 60 माइनस x मतलब 60 माइनस 10 50। अगर ये 20 हुआ, x की वैल्यू अगर हमने 20 रखा तो यहाँ पे 60 माइनस 20 ये अपने आप 40 हो जाएगा। तो देखिए प्लस करने में 60 आ रहा है, प्लस करने में 60 आ रहा है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि 60 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर 60 माइनस x हो सकता है ना। और हम मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो नंबर है बड़ा है, ये ग्रेटर है ना। आपको ये पहले ही पता, आपको पहले ही अज्यूम करना पड़ेगा कि आप किसको बड़ा मान रहे हैं और किसको छोटा मान रहे हैं। तो हमने मान लिया कि ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है बट इजी है यार, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है। ये क्या बोला गया है कि सो दैट 3 टाइम्स द ग्रेटर, 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर हमने इसको माना है 60 माइनस ऑफ एक्स, तो 60 माइनस एक्स का 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स। इसका 3 टाइम्स 3 गुना, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। मे एक्सीड 100 बाई, अब ये 100 से ज्यादा है, ये जो है ये 100 से ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है, उतना ज्यादा है जितना 8 टाइम्स द लेस फॉल शॉर्ट ऑफ 200। जितना जो ये दूसरा नंबर है 200 माइनस ऑफ 8 टाइम्स है छोटे नंबर का। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज क्या बोला क्या गया है, बोला ये क्या है, डिवाइड 60 इंटू 2 पार्ट्स। हमने 60 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर, है ना, एक x दूसरा 60 माइनस ऑफ x। फिर क्या बोला गया, 3 टाइम्स द ग्रेटर, हमने ग्रेटर इसको माना था, इसका 3 टाइम्स किया, है ना। वो 100 से ज्यादा है, वो 100 से ज्यादा है। मैंने बोला कि 10 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है। तो जो ज्यादा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो ये इतना ज्यादा है, 100 से इतना ज्यादा है। कितना ज्यादा है, जितना जो है छोटे का 8 टाइम्स 200 से कम है, जितना छोटे नंबर का 8 टाइम्स 200 से कम है, इसको हमें इक्वल रखना है। अब हमें इसको सॉल्व करना है और हमें पूछा गया है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, इसमें से जो ग्रेटर नंबर मतलब हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना। सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं, क्वेश्चन में अब इक्वेशन है, सिंपल उसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हो गया 180 माइनस 3x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 200 माइनस 8x हो गया। ये क्लियर है। अब हमने बोला कि यहाँ पर 80 माइनस 3x हो गया, 200 माइनस 8x, है ना। ये कितना हो गया, इस तरफ आएगा ये 120 और यहाँ पे 5x, तो x की वैल्यू 24, सही है। तो x 24 है, x मतलब छोटा नंबर 24 है। हमें क्या चाहिए, हमें तो बड़ा नंबर चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए। बड़ा नंबर क्या था, 60 माइनस ऑफ x, तो 60 माइनस x चाहिए था। 60 माइनस x कितना है, x तो 24 है, 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 2 गया 3, 36। तो हमारा बड़ा नंबर 36 है ना, छोटा नंबर 24 है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए आप करते हैं ये वाला क्वेश्चन, है ना। इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन है वो एज वाला क्वेश्चन है, और वो हमने आपको पहले करा दिया था, पहले की वीडियो में, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आएगा ना, हमने उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। वो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमें P अपॉन Q का रेशियो चाहिए, P अपॉन Q की वैल्यू क्या है वो हमें चाहिए, क्लियर है। तो हमें उससे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। इसको हमने बोला था जब भी इक्वल टू आपको दिख जाए और P अपॉन Q फॉर्म दिख जाए, आप ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको आप इसमें मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो करके देखिए 4P प्लस 9Q, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए P माइनस Q के साथ, है ना। और इस तरफ क्या हो जाएगा, 5PQ हो जाएगा। इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 4P जब P के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4P स्क्वायर, 4P जब Q के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4PQ, सही है। और माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि 4P माइनस Q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अल्टीमेट हमें माइनस देगा। फिर 9Q P के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9PQ, है ना, और माइनस 9Q जब माइनस Q के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5PQ, है ना। अब ये देखिए 9PQ में से 4PQ गया तो 5PQ, और पॉजिटिव का यहाँ पे 4P स्क्वायर
यहाँ पे -9q² इज इक्वल्स टू 5p3। इससे ये पूरा कट गया है ना। तो हमने क्या बोला कि 4p² जो है वो 9q² के बराबर है। ये उस तरफ क्या है, तो यहाँ से p² की जो वैल्यू आ गई 9/4 आ गई। हमने इस पूरे का अंडर रूट ले लिया, इसका भी अंडर रूट ले लिया। दोनों साइड हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हम इस साइड करेंगे वो हमें इस साइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो गया, p/q की वैल्यू आ गई। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो p/q की वैल्यू 3/2 आ गई है। इधर समझ में आपने क्या किया, ये चीजें थी तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। हम दोनों तरफ कुछ भी ले सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि वो दोनों तरफ करना होगा हमें ना। तो हमने यहाँ पे कुछ भी मतलब जीरो नहीं कर सकते। आप कभी भी दोनों तरफ आप जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते है ना। जीरो से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कभी नहीं कर सकते है ना। बाकी सब आप कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बोला, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। इसका स्क्वायर रूट इस p² का स्क्वायर रूट p, q² का स्क्वायर रूट q, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये आ गया p/q की वैल्यू जो कि 3/2 है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 व्हेन 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। बड़ा सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आपको क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा फ्रैक्शन कुछ ऐड किया जा रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और कुछ फ्रैक्शन कुछ और बन जा रहा है। क्या बोल रहे हैं हम, सबसे पहले आप उसको x/y मान लीजिए। x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है, तो आपको पता होगा ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो हमारे पास एक फ्रैक्शन x/y था। अब देखिए क्वेश्चन में, अब फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 व्हेन 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर। जब हमने इसके न्यूमरेटर में 5 ऐड किया है ना, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर, और 1 इसके डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाता है, इक्वेशन 4/5 बन जाता है। यही भी है। हाँ देखिए, a fraction becomes 4/5 when 5 is added to the numerator and 1 is subtracted from the denominator, है ना। and it becomes 1/2। और ये फ्रैक्शन 1/2 भी बनता है। 1/2 कब बनता है, जब 3 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो x/y है, 3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर से और 5 को सब्ट्रैक्ट किया हमने डिनोमिनेटर से, जैसा क्वेश्चन में दिया है ना। it becomes 1/2 when 3 is subtracted from numerator and 5 subtracted from denominator। तो हमें पूछ रहा है न्यूमरेटर की वैल्यू चाहिए, हमें न्यूमरेटर की वैल्यू चाहिए। न्यूमरेटर क्या है, x है, तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए, है ना, हमें x की वैल्यू चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, हमने अभी अभी आपको बताया, जब भी p/q की फॉर्म हो और इक्वल टू हो तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 5 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल्स टू 4 को y से मल्टीप्लाई 4y -4 हो गया। क्लियर है, यहां से आप सॉल्व कीजिए। 5x - 4y इज इक्वल्स टू 25 उस तरफ जाएगा और ये अल्टीमेट -29 देगा। सही है, हाँ ये जाएगा उस तरफ, -25 -4 -29 सही है। यहाँ पे देखिए 3x नहीं 2x, सॉरी, 2 को x से मल्टीप्लाई 2x -2 3 6 हो गया, इज इक्वल्स टू y -5 हो गया। यहाँ पे 2x - y इज इक्वल्स टू 6 - 5, ये 1 हो गया। सही, 6 उस तरफ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये देखिए, ये एक इक्वेशन आई है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इसको आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो हम बताते, देखिए करना कैसे है। तो करना बड़ा सिंपल है। यहाँ पे y के साथ क्या है, -4, यहाँ पे y के साथ क्या है, 1। तो अल्टीमेट यहाँ पे y के साथ 4 है और यहाँ पे y के साथ 1 है। तो 1 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। तो ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको 4 बनाइए आप। तो इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई मतलब पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई। नहीं समझे, देखिए इक्वेशन क्या थी, ये पहली इक्वेशन थी हमारे पास। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x - y इज इक्वल्स टू 1 है। अब आपको चाहिए क्या, हमको तो न्यूमरेटर चाहिए, इसका मतलब हमें x चाहिए, तो हमें y नहीं चाहिए। अब हमें y नहीं चाहिए तो यहाँ पे 4y है, तो हम इसे भी 4y बनाना चाहेंगे, इसे भी हम 4y बनाना चाहेंगे। 4y बनाने के लिए मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई मतलब पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई। और पूरी इक्वेशन के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक किसी चीज के साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप पूरी इक्वेशन के साथ कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, तो अब दूसरी इक्वेशन क्या बन गई है, पहली इक्वेशन थी 5x - 4y इज इक्वल्स टू -29, और दूसरी इक्वेशन है 4 2 8x -4y, और यहाँ पे 4 1 4।
ये प्लस की साइन थी। अब देखिए, अब यहाँ पे आप साइन चेंज कीजिए, ये 4y से कट जाएगा, नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस होते तो प्लस हो जाएंगे। तो हम इस साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, और ये प्लस की जगह पे फिर माइनस हो गया। समझे, हमने सिर्फ साइन चेंज किया है। क्यों साइन चेंज किया है? अब देखिए, अब इसकी साइन ये है ना, इसकी साइन ये नहीं है, ये है। अब देखिए, क्या ये इससे कट जाएगा? प्लस 4y माइनस 4y कट गया। 5x में से 8x किया तो ये माइनस 3x हो गया। 8x की आगे साइन कौन सी है? माइनस की है ना, तो ये हो गया माइनस 8x, और 5x के आगे प्लस की साइन है तो ये माइनस 3x हो गया। सही है, ये आ गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा? 29 की साइन माइनस 29 है, और 4 की साइन क्या है? 4 की साइन प्लस की नहीं है, 4 की साइन माइनस की है। ये जो नीचे वाली है ना, ये इनकी साइन है। 4 की साइन माइनस 4 की है, 4y की साइन प्लस 4 की है, और 8x की माइनस 1 की है। तो ये जो साइन है ना, ये इन लोगों की साइन है। इन लोगों की साइन कौन सी है? तो ये नीचे वाली साइन इन लोग की है ना, वो रहेगी। ये देखिए, ये कितना हो गया? माइनस 33। तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस 33, माइनस से माइनस कट, x इज इक्वल्स टू 33/3 एंड x इज इक्वल्स टू 11। तो x 11 है, मतलब न्यूमरेटर 11 था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई, 11 है ना। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपको एलिमिनेशन में कोई डाउट है तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला कि a + 2b ये हमारे पास हो गया 4, है ना। लेट्स से a + 2b कितना हो गया? 4 हो गया हमारे पास। और दूसरी इक्वेशन हमने क्या लिया? दूसरी इक्वेशन हमने ये बोला a + b जो है ये 3 है। हमने ये दो इक्वेशन ले लिया और हमने बोला कि आप इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो एक तरीका क्या है, आपको चाहिए क्या? मान लीजिए, देखिए आपको a यहाँ पे दिख रहा है, a यहाँ पे दिख रहा है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि आपको a दिख रहा है, a दिख रहा है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। अगर ये a माइनस का होता तो काम बन जाता, हम इसको काट देते सीधा। तो इसको मैंने माइनस का बना दिया, इसको माइनस का, और ये प्लस है तो इसको माइनस का। सही है। अब देखिए, ये तो कट गया, प्लस a और a की आगे माइनस की साइन है तो ये कट गया। 2b में से अभी क्या बचा? इसके लिए 2b की साइन पॉजिटिव की है और b की साइन माइनस की है, तो ये कितना हो गया? b हो गया। तो यहाँ से b आ गया इज इक्वल्स टू, इसके आगे 4 प्लस की साइन है और 3 के आगे माइनस की साइन है, तो ये 1 आ गया। तो b इज इक्वल्स टू 1 यहाँ से आ गया। समझ में आ रहा है? तो आप किसी को भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको y को काटना ही जरूरी था। आप चाहते तो x को काट लेते, x वाले को, है ना, उससे भी सॉल्व हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ऐसा था, देखिए a + 2b 4 लिखा था और हमने बोला कि a + b जो है वो 3 लिखा था। आप चाहते कि नहीं मुझे a को नहीं काटना, मुझे तो b को ही काटना है, तो आप b को पहले इक्वल कीजिए। ये 2b है तो आप यहाँ पे भी 2b चाहेंगे, यहाँ पे 2b मतलब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप देखिए, पूरे को आप 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये 2b है और ये 2b है, तो इसको आपको माइनस की साइन करनी पड़ेगी। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव अपने आप, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होता, ये माइनस का होता, तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, ऑपोजिट साइन लिखते हैं। अब देखिए, ये तो कट गया, a - 2 है, ये माइनस a हो गया, और यहाँ पे 4 - 6 -2 हो गया, तो कट गया। a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, और b की वैल्यू 1 आ गई थी। दोनों इक्वेशन में आप पुट करके देखिए, आपको सेटिस्फाई कर देगी वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो ये एलिमिनेशन मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, आपको अब तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम एलिमिनेशन मेथड की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा देते हैं। ये दो क्वेश्चन हम आपके लोग के लिए लेके आए, बड़े सिंपल क्वेश्चन से, आप लोग को इन्हें सॉल्व करने का ट्राई करना है। जैसा कि हमने बताया था, आप चाहे तो a को काटिए, आप चाहे तो b को काटिए, आपकी इच्छा है। इस वाले केस में चलिए आप बताइए हम किसे काटते रहते हैं? हार्ड क्या है? हार्ड a को काटना है, तो हम a को काट के देखते हैं ना। a को हमें काटना है, तो a यहाँ पे कितना है? a के आगे 3 है, यहाँ पे a के आगे 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। तो आपको 12 बनाना है, मतलब आपको a के जगह पे 12 आना चाहिए। तो a के जगह पे 12 आना चाहिए, 3 है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 बन जाएगा। पूरी इक्वेशन को करना है ना। और ये 4 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 बन जाएगा। मुझे अल्टीमेट 12 बनाना है। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि जिस नंबर को आप काट रहे हैं उसके आगे जो नंबर्स हैं उनका आपको हमेशा एलसीएम लेना है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, एलसीएम 12 आ गया। ये 3 था, इसको 12 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई किया। ये 4 था, इसको 12 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई किया। ये 3 को सिर्फ मैं इससे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, पूरे से करना पड़ेगा। ये 4 भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? अब देखिए, 4 3 जा 12 प्लस 6 4 जा 24b इज इक्वल्स टू 18 4 जा 36 72 हो गया। 4 3 जा 12
प्लस 3 3 जा 9b और यहाँ पे 14 3 जा 42। सही है। अब क्या होगा, अब देखिए ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, 12 है 12 है, लेकिन साइन अभी भी सेम नहीं है, तो साइन को आपको सेम करना पड़ेगा, साइन को अलग करना पड़ेगा। साइन तो सेम है ना, सेम साइन होगी तो कैसे कटेगा, 12 है 12 है तो 24 ही हो जाएगा। तो ये प्लस की साइन है, इसे आप माइनस की साइन करेंगे। ये प्लस की साइन है तो माइनस की साइन, अगर ये माइनस की साइन होती तो हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये प्लस की साइन है ना, ये तो प्लस की साइन है तो हम यहाँ पे माइनस की साइन करेंगे। क्लियर। अब सॉल्व कीजिए, देखिए ये कट गया, ये कट गया। 24b और 9b के आगे माइनस की साइन है, तो 24 में से 9 गया, 14 में से 9 गया तो 5 हो गया, तो इसका मतलब ये 15b आया, है ना। समझ में आ रहा है। देखिए 24b के आगे पॉजिटिव की साइन थी और 9b के आगे माइनस की साइन थी, नीचे वाली साइन देखी जाती है। 24 में से 9 गया, 14 में से 9 गया तो 5 होता है 15b, और यहाँ पे 72 में से 42 हो गया, कितना होता है 30। 42 के आगे माइनस की साइन है, 72 में से 42 गया माइनस, तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। समझ में आया। अब इस b की वैल्यू को आप कहीं भी किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखिए, आप b को चाहे यहाँ पे पुट करके देखिए, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी पुट करके देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा a का। फॉर एग्जाम्पल हम पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 4a + 3b = 14, है ना। यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4a + 3b की वैल्यू कितनी है 2, इसको मैंने पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, 4a कितना हो गया, 14 - 6 कितना होता है 8 होता है, तो 4a 8 के बराबर है, तो a जो है वो 2 के बराबर है। क्लियर है, a किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। आप चाहते तो आप a को ना काट के b को भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप b को काटते तो कैसे काटते, देखिए 4a + 3b = 4a + 6b, सॉरी 4a + 6b 18 था, और यहाँ पे 4a 3a था। जस्ट अ मिनट, देखिए पहली इक्वेशन क्या थी, 3a + 6b = 18, और दूसरी इक्वेशन थी 4a + 3b = 14। मैंने बोला कि नहीं मुझे a को नहीं काटना, मुझे तो b को काटना है। तो यहाँ पे 6b है, यहाँ पे 3b है, 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो 6 होता है ना। ये तो पहले से 6 है, इसे आपको 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, 3 2 = 6 भी बन जाएगा। अब जब ये बन जाएगा तो कैसा इक्वेशन होगी, देखिए तो ये होगा कुछ ऐसा, इसको मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, वो पहले से 6 है। यहाँ पे 8a हो जाएगा प्लस 6b, और यहाँ पे 14 2 = 28 हो गया। सही है, प्लस तो माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये कट गया, -5 ये आया ऐसे, और यहाँ से -10 आ गया, माइनस से माइनस कट, a = 2 आ गया, a = 2 ऐसे भी तो आया था। तो वही चीज़ है ना, आपको करना है। अब ये सेकंड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ये क्वेश्चन हम काट के बता देते हैं, बताइए कौन सा इजी है। इजी चलिए हम ये वाला कर देते, ए वाला ना। तो ये a है, a के आगे 1 है, a के आगे 2 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, तो मुझे इसे 2 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। सही है, तो 2a + 3b = 20 एज इट इज। दूसरी इक्वेशन 2a + 4 2 = 8b, ये 30 हो गया, प्लस का माइनस माइनस माइनस, ये गया, यहाँ से -5 भी आया, -10 आया, b की वैल्यू 2 आ गई। सही है, b की वैल्यू 2 को आप पुट करके देख लीजिए। मान लीजिए पहली इक्वेशन में आप पुट करिए, 2a + 3b = 20, 2a हो गया, 3b की वैल्यू 2 है और ये 20 है, 20 में से 6 क्या 14 होता है, a की वैल्यू 14/2 यानी a की वैल्यू 7 आ गई। पुट करके देख लीजिए, आपको ये आंसर मिलेगा। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो ऐसी 2 इक्वेशंस बनेगी और आपको उसे सॉल्व करना होगा, है ना। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। चलिए आप करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट ऑफ 6 बुक एंड 4 पेंसिल इज 34 रुपीज। मतलब आपने 6 बुक खरीदी और 4 पेंसिल खरीदी और उसके लिए आपको 34 रुपीज देने पड़े, है ना। हाँ, और फिर आपने 5 बुक्स और 5 पेंसिल खरीदी है, उसके लिए आपको 30 रुपीज देने पड़े। तो आपको ये बताना है कि एक बुक और एक पेंसिल की क्या कीमत थी, कितनी प्राइस थी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपने 6 बुक्स खरीदी, तो 6 बुक्स को मैं 20 से रिप्रेजेंट करता हूँ ना। आपने 6 बुक खरीदी और 4 पेंसिल्स खरीदी, कितने रुपए में, 34 रुपीज में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। 6 बुक्स 4 पेंसिल्स 34 रुपीज में। दूसरे केस में आपने 5 बुक्स खरीदा, है ना, और 5 बुक्स और 5 पेंसिल्स खरीदे, 5 बुक्स 5 पेंसिल्स खरीदे और ये आपको पड़ गए 30 रुपीज में, है ना, 30 रुपीज में। क्लियर। तो आपको बताना है एक बुक की प्राइस और एक पेंसिल की प्राइस कितनी पड़ी।
सही है, सही है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए बड़ा सिंपल मेथड है, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था एलिमिनेशन मेथड, वहां पे एक काम आ जाएगा देखिए। और अगर आपको उसको भी सिंपल बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर कुछ ऐसा सकते हैं कि ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, मैंने बोला था आप पूरी इक्वेशन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जस्ट एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, आप उससे सॉल्व करके देखिए आंसर हो जाएगा आपका। पर वो अगर थोड़ा लेंदी है तो आप एक शॉर्ट ट्रिक ये कर सकते हैं कि आप ये जो दूसरी इक्वेशन है ना, इस पूरी इक्वेशन को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। आप कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको पूरे को 5 से डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने इस पूरे को 5 से डिवाइड किया तो ये 5 जब इससे डिवाइड होगा तो 1 भी बना देगा, प्लस ये 5 जब इससे डिवाइड होगा तो 1 p बना देगा, ये 5 जब 30 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 रुपीज बना देगा। क्लियर है, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये इक्वेशन कहाँ से आई है, तो यहाँ से आई है ना। तो इस इक्वेशन को अब हम यूज नहीं करेंगे, अब हम इसको यूज करेंगे 6b वाले को, 6b प्लस 4p ये 34। अब हमारी ये दो इक्वेशन आ चुकी है और ये दो इक्वेशन से हम आंसर लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे p कितना है, 1 है, और यहाँ पे p 4 है। 1 4 का एलसीएम 4 होता है, तो इस पूरे को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कितना हो गया, 4b प्लस 4p इज इक्वल्स टू 24, और यहाँ पे 6b प्लस 4p ये 34, माइनस 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 ये प्लस था, ये गया माइनस 2b, कितना हुआ माइनस 10। b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। मतलब बुक आपको 5 रुपीज की पड़ी थी, वैसे आजकल नहीं मिलती पर बुक आप 5 रुपीज की पड़ी थी आपको। अब देखिए पेंसिल का निकालना है तो सिंपल किसी भी आप एक इक्वेशन में डाल दिए, किसी भी इक्वेशन में, हम मान लीजिए इसी में डाल देते हैं 4b प्लस 4p ये 24 के बराबर था, b कितना है 5, तो b की जगह पे आपने 5 पुट किया तो ये 20 हो गया, तो 4p कितना हो जाएगा 20, 24 4, p कितना हो जाएगा 1। तो पेंसिल आपको 1 रुपये की पड़ी थी। सिंपल है। आप अगर ये सबको कुछ नहीं करना था तो आप सिंपल भी कर सकते थे। क्या, पहली इक्वेशन आपके पास क्या थी, ये थी, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या थी, 5b प्लस 5p इज इक्वल्स टू 30। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है, पर आप चाहते तो सिंपल भी कर लेते। ये 5 है, ये 4 है, एलसीएम 20 आया है, 4 को 20 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को 20 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप सॉल्व कर लीजिए, 6 5 30b प्लस 5 4 20p, 34 5 कितना होता है 34 ना 70, 170 यही होता है। 34 5 5 3 15, 150 और 20, सही। हाँ, 5 4 20b और 5 4 20p इज इक्वल्स टू 34 120, सही है। प्लस का माइनस, माइनस माइनस ये तो चला गया, 30b में से 20b गया तो 10b, और यहाँ पे ये 50 हो गया, 170 में से 120 गया। b की वैल्यू 50/10 दैट इज 5। b तो 5 आया है, b तो यहाँ से भी 5 आया था। इस b की वैल्यू 5 को कहीं भी आप पुट करके देखिए, कोई भी इक्वेशन में, मान लीजिए हम सेकंड में पुट करते हैं, 5b प्लस 5p इज इक्वल्स टू 30। b की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट किया तो 5 5 से 25, तो 5p कितना हो गया 30 माइनस 25 5, और p की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस क्लियर। अब जितने क्वेश्चंस बचे उन्हें हम अगले वीडियो में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।